दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और रविचंद्रन अश्विन ने किया कमाल, रचा इतिहास, वेस्टइंडीज की टीम को बुरी तरह से रोंदा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जहां दोस्तों इस मैच में अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और अश्विन ने अपनी जादुई गेंदबाजी से तहलका मचा दिया और किस तरह से आखिरकार इस मैच को भारतीय टीम ने जीत लिया। इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया के जीत को लेकर खुश हो और अर्शदीप सिंह को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं इस बेहतरीन गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जिसमें रोमांच की सारे हदें पार हो गई। इस टी20 मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई, जहां भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर इस बार एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। कप्तान रोहित शर्मा के साथ सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में सूर्या ने एक बेहतरीन चौका बटोरा, तो वहीं पर अगली ही ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का, तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने भी एक बेहतरीन चौका लगाकर ओवर में 15 रन बटोर लिए। भारतीय टीम काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए चौके जड़ रही थी। खासतौर पर सूर्या ने चौथे ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक के बाद एक दो बेहतरीन चौके बटोरकर 18 रन ओवर में बटोर लिए। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव भी ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे, लेकिन 5वें ओवर में भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगा। जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज के आकिल हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को कैच आउट करवा दिया, जहां सूर्य कुमार यादव अपने पारी में मात्र 16 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा। जी हां दोस्तों, अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले ही ओवेड मैककॉय की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। एक के बाद एक भारतीय टीम को 2 बड़े झटके लग चुके थे। टीम इंडिया 6 ओवर के पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना चुकी थी। हालांकि दोस्तों रोहित शर्मा लगातार शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने बल्ले से चौके बटोर रहे थे, तो वहीं 10वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ दोस्तों नए बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आते ही मैदान पर एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए। लग रहा था कि ऋषभ पंत काफी आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे हैं, लेकिन दोस्तों 10वें ओवर में ऋषभ पंत भी 14 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए, लेकिन इसी ओवर में हार्दिक पांड्या भी मात्र 1 रन बनाकर अलगारी जोसेफ की गेंद पर पवेलियन लौट गए। एक तरफ भारतीय टीम के विकेट गिरते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन 15वें ओवर में टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा जेसन होल्डर की गेंद पर मात्र 44 गेंदों में 64 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जहां 15 ओवर में टीम इंडिया 5 विकेट के नुकसान पर 131 रन बना चुकी थी। मैदान पर दिनेश कार्तिक और रविंद्र जडेजा की जोड़ी मौजूद थी। भारतीय टीम को एक बेहतरीन फिनिश की जरूरत थी, लेकिन 16वें ओवर में रविंद्र जडेजा भी 16 रनों की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं पर 17वें ओवर में जेसन होल्डर ने किफायती ओवर फेंका। वहीं 18वां ओवर भी ओवेड मैककॉय ने किफायती ओवर के रूप में फेंका, लेकिन 19वें ओवर में अश्विन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर में दिनेश कार्तिक के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों 20वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी की, जहां दिनेश कार्तिक ने इस ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और इस ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। 20 ओवर के पारी में टीम इंडिया 6 विकेट के नुकसान पर 190 रन बना सकी, जहां दोस्तों दिनेश कार्तिक मात्र 19 गेंदों में 41 रनों की पारी खेलकर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए अब 20 ओवर में 191 रनों का लक्ष्य रखा था। वहीं दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर काइल मेयर्स और समर ब्रुक्स बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने एक एक चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद अगली ही ओवर में काइल मेयर्स ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए लगातार एक गगनचुंबी छक्का और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों अब अर्शदीप सिंह ने अपनी गेंदबाजी का नजारा पेश किया, जहां अर्शदीप सिंह ने काइल मेयर्स को 15 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों अब अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज
बल्लेबाज जेसन होल्डर भी रविंद्र जडेजा की गेंद पर 0 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन 5वें ओवर में समर ब्रुक्स ने एक बार फिर से अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन 6ठे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने समर ब्रुक्स को भी 20 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके क्लीन बोल्ड कर दिया। जहां दोस्तों इस ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने इस बड़े विकेट के साथ मेडन ओवर फेंका। 6 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 42 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में निकोलस पूरन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर अगली ही ओवर में रोमन पोवेल के बल्ले से भी एक आकाशीय छक्का देखने को मिला। परंतु 9वें ओवर में अश्विन ने फिर की गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और इस ओवर में अश्विन ने निकोलस पूरन को 18 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब विकेट के बावजूद भी अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज सिमरन हेटमायर ने एक करारा चौका जड़ दिया। 10 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 73 रन बना चुकी थी। वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए आखिरी के 60 गेंदों में 118 रनों की जरूरत थी। वेस्टइंडीज की टीम रन भी बना रही थी लेकिन लगातार विकेट गंवाते जा रही थी। अब 11वें ओवर में सिमरन हेटमायर ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन अब अगली ही ओवर में रोमन पोवेल रवि बिश्नोई की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और मात्र 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 13वें ओवर में हेटमायर भी 14 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर रविचंद्रन अश्विन का शिकार हो गए और कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों महज 86 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। वेस्टइंडीज की टीम के लिए रिक्वायर्ड रन रेट काफी बढ़ते जा रहा था। ऐसे में अब वेस्टइंडीज की टीम हार के कगार पर नजर आने लगी। 14वें ओवर में नए बल्लेबाज ऑडियन स्मिथ भी रवि बिश्नोई की गेंद पर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में अकील हुसैन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी किफायती ओवर फेंका। 15 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 7 विकेट पर 98 रन बना चुकी थी। वेस्टइंडीज को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 93 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम का रिक्वायर्ड रन रेट काफी तेजी से बढ़ते जा रहा था। अब 16वें ओवर में रवि बिश्नोई ने अपने स्पेल का एक और शानदार ओवर फेंका। ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए। 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अकील हुसैन को क्लीन बोल्ड करके 11 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। इसी के साथ वेस्टइंडीज की टीम ऑल आउट होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। 18वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने 2 रनों का किफायती ओवर निकाला। आखिरी की 12 गेंदों में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 85 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 रन खर्च किए। अब अंतिम ओवर में वेस्टइंडीज की टीम को जीत के लिए 80 रनों की जरूरत थी। वेस्टइंडीज की टीम यह मैच पूरी तरह से हार चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी इनिंग्स के आखिरी ओवर में कीमो पॉल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 लगातार चौके जड़ दिए और इस तरह से 20 ओवर की पारी में वेस्टइंडीज की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 122 रन ही बना पाई और इसी के साथ भारतीय टीम ने पहले T20 मैच को 68 रनों के बड़े अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों ऐसे में अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। दोस्तों इनके इस बेहतरीन गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे, कमेंट करके उसका जवाब जरूर दें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।